जय हिंद। आज हम लोग प्रश्न नंबर चौथा पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्न चौथा को समझने के लिए सबसे पहले उसे समझना पड़ेगा कि प्रश्न कह क्या रहा है। जैसे प्रश्न समझ में आ जाएगा तो उसका आंसर खुद उसी में ही छुपा होगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो पहले पढ़ा चुके थे। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाना है, यानी दिखाना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, यानी कोई भी पूर्णांक जो धनात्मक होती है उसका वर्ग पूर्णांक m के लिए, यानी संख्या है m जिसके लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसके लिए पहले हम कुछ मानेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को दर्शाने के लिए या सिद्ध करने के लिए अलग से मिलाना ही पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर अच्छे चटकार चीज खाना है तो उसमें अनेक प्रकार के मिक्सचर मिलाने पड़ते हैं। ठीक इसे भी सिद्ध करने के लिए कुछ अलग से पॉइंट्स मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि a इक्वल a यानी भाज्य कहते हैं, तो भाज्य बराबर मान लेते हैं 3q या 3q+1। अब इसको क्या करना है, वर्ग कर देना है, यानी ये क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग करने को। तो 3q को वर्ग करके दिखा देना है 3m में, फिर 3q+1 को वर्ग कर देना है और फिर दिखा देना है 3m+1। जैसे ही दिखाएंगे प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इसे बहुत मजे और मस्ती में बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 3q, a बराबर 3q। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे हम वर्ग करेंगे a का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a² और 3q का वर्ग करना है तो 3q का वर्ग करेंगे तो a² इक्वल 3 3 क्या हुआ, यानी 9q², यानी 3q दो बार गुना करेंगे, क्योंकि बार करना है तो दो बार, तो 3 3 9 और q दो होगा तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 112। अब यहाँ फिर लिखेंगे 3 यानी a² बराबर 3 गुने 3q, a² 9 q² है वहां पर लिखेंगे 3 गुने 3q²। यहाँ पर 3 तरीका क्या होगा 9 होगा, यानी 9q² को ही दूसरे रूप में लिखा गया है 3 गुने 3q²। यहाँ पर जो 3q² है उसको मान लेंगे m। यहाँ मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ, यानी आपको समझ में आना चाहिए कि 3q² को माना गया है m, तो इसलिए a² बराबर आ जाएगा 3m, क्योंकि 3q² बराबर क्या माना गया है m। तो यहाँ 3² हट जाएगा 3q² और उसके जगह पर आएगा m, तो यहाँ पर हो जाएगा 3m। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार दूसरा हल करेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर 3q+1। अब इसे भी क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग मतलब उसी संख्या से उसी में गुना करना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a का वर्ग करेंगे तो a² और 3q+1 यानी 3q+1 का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर 3q+1 का होल स्क्वायर यानी 3q+1 में दो बार गुना करना है, तो a²। अब इसको फॉर्मूला पर तोड़ते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूला पर हम इस फॉर्मूला को तोड़ेंगे, तो 3q का स्क्वायर प्लस 3q+1 यानी 2 गुने 3q गुने 1, फिर प्लस देकर b² लिखेंगे यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे a² बराबर 3 का क्या हुआ, 3 3 का 9 यानी 9q² प्लस 3 दूनी 6q+1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9q² और 6q में से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन क्या निकलेगा 3, यहाँ हो जाएगा 3q² प्लस 2q+1, यानी यहाँ 9
क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर और 6 क्यू में से 3 कॉमन निकाला, यानी 9 और 6 का हिस्सेब क्या होगा 3 होगा, जो दोनों को विभाजित करेगा। तो 9 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो यहाँ 3 लिखेगा। 3 से 6 2 बार में विभाजित होगा, तो 2 क्यू लिखा गया है। अब क्या है कि इतना को क्या मानेंगे m, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, और इतना को तो मान लिए 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को क्या मान लिए है m मान लिया है, तो यहाँ पर m लिखेंगे और प्लस में 1, ये हमारा समीकरण 2 होगा। तो आप खुद ही समझिए कि यहाँ पर 3m प्लस 1 हमें शो कराना था, दिखाना था, दर्शाना था। तो यहाँ पर हमने क्या माने थे 3q और 3q प्लस 1, और 3q को यहाँ पर हल करते गए तो अंत में क्या मिला है 3m, जो दिखाना था वह हमारा मिल चुका है। फिर 3q प्लस 1 को हल किए हैं, वर्ग किए हैं, तो अंत में हमें क्या मिला 3m प्लस 1, यानी जो प्रश्न में दिखाना था उसको दूसरे माध्यम से हम लोग दिखा दिए। ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यानी कह सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक m के वर्ग के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। इन्हें हमारा आंसर अब मिल चुका है। अब 5वें प्रश्न को पढ़ने के लिए अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,